2024 के लोकसभा इलेक्शन के लोकल सर्वे निकल के सामने आ चुका है। इस सर्वे को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन के वक्त हमारे देश के जनता के माइंड में क्या रहने वाला है, देश का माहौल क्या रहने वाला है। ये सर्वे इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्वे किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे, विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी को लेकर किया गया है। इसीलिए सर्वे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो जरूर देखें। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए हम आपको देरी किए बिना बताते, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे देश के सबसे बड़े राज्य, इसका नाम है यूपी। कहा जाता है कि यूपी जो भी जीतेंगे 2024 के फाइनल वही जीतेंगे, दिल्ली की गद्दी में वही बैठेंगे। यूपी में टोटल 80 सीटें, इन 80 सीट में से इस बार एनडीए जो है खास करके 40 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन इस बार 35 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं और अदर के खाते में 5 सीट। इसीलिए कहा जाता कि यूपी का जो इस बार हाल है बहुत ही ज्यादा टाइट है। अगर इंडिया गठबंधन 35 सीट जीतने में कामयाब होती है तो 2024 की फाइनल की रेस में कुछ भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 सीटें, 48 में इंडिया गठबंधन को 28 सीट, एनडीए को 18 सीट, अदर के खाते में 2 सीट, मतलब यहां पे भी इंडिया गठबंधन हावी है। बिहार में 40 सीटें, नीतीश कुमार के पाले के बावजूद इंडिया गठबंधन को यहां पे 25 सीट, एनडीए को 14 सीट और अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 सीट है जिसमें इंडिया गठबंधन को 23 सीट्स, एनडीए को 15 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पे भी इंडिया गठबंधन हावी है। अब बात कर ली जाए आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में टोटल 25 सीट है और यहां पे इंडियन अलायंस जो है खास करके 14 सीट, एनडीए के खाते में 10 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। यहां पे भी इंडिया गठबंधन आगे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की वजह से इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। 29 सीट है जिसमें से इंडिया गठबंधन को 15 सीट, एनडीए को 10 सीट, अदर के खाते में 4 सीट। ये अदर्स इंडिया गठबंधन में जा सकता है ऐसा मानना है। अब बात कर ली जाए कर्नाटक। कर्नाटक में 28 सीटें जहां पे कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए इंडिया गठबंधन यहां पे 18 सीट, एनडीए के खाते में 8 सीट, अदर के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात की जाए अगर गुजरात की तो गुजरात में 26 सीट है जिसमें से इंडिया गठबंधन को इस बार 10 से 11 सीट मिलने की अनुमान है। यह हो रहा है खास करके शक्ति सिंह गोहिल की वजह से। अगर ऐसा कारनामा हो गया तो जाहिर सी बात है देश का माहौल बदल जाएंगे। इंडिया गठबंधन यहां पे 11 सीट, एनडीए के खाते में 15 सीट। राजस्थान में 25 सीटें जिसमें से यहां पे इंडिया गठबंधन को आराम से 15 सीट मिलती हुई नजर आ रहे हैं और एनडीए गठबंधन को 10 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। उड़ीसा में 21 सीट है जिसमें से इंडिया गठबंधन को 15, एनडीए को 5, अदर के खाते में 0 आराम से। अब बात कर ली जाए तेलंगाना की। तेलंगाना में 17 सीट है और इस बार कांग्रेस वहां पे जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं जिसकी वजह से 17 के 17 सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आते हैं, एनडीए के खाते में 0 सीट है। आसाम में 6 सीट है, यहां पे कांग्रेस कमजोर नजर आ रहे हैं, हालांकि 6 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए के खाते में 4 सीट, अदर के खाते में 4 सीट। ये अदर एनडीए के खाते में जा सकता है, इसीलिए यहां पे एनडीए मजबूत है। झारखंड में अगर बात की जाए 14 सीट है, हालांकि हम आपको बता दें यहां पे कह सकते ईडी की कमाल की वजह से वहां पे सरकार में डमाडोल है, फिर भी वहां पे इंडिया गठबंधन को 10 सीट, एनडीए को 4 सीट, अदर के खाते में 0 सीट है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 13 सीट है, यहां पे आम आदमी के साथ इंडिया गठबंधन पूरी स्वीप करेंगे, 13 के 13 सीट जीतेंगे, एनडीए के खाते में 0 सीट है। छत्तीसगढ़ में कांटा टाइट है, यहां पे 11 सीट है, इंडिया गठबंधन को 6 सीट, एनडीए को 5 सीट, अदर के खाते में 0 सीट। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में यहां पे 10 सीट है जिसमें से 5 सीट इंडिया गठबंधन को और 5 सीट एनडीए गठबंधन को जाते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी अगर बात कर ली जाए दिल्ली की, दिल्ली में यहां पे टोटल 7 सीट है जिसमें से 5 सीट इंडिया गठबंधन को, एनडीए के खाते में महज 2 सीट, जिसकी वजह से एनडीए यहां पे कमजोर है और इंडिया अलायंस
दिल्ली में भी मजबूत है। अब बात की जाए पूरे भारत की, तो पूरे भारत में अनुमान इस रिजल्ट के आधार पर, इस सर्वे के आधार पर बताया जाता है कि इंडिया गठबंधन को 300 प्लस सीट, एनडीए को 150 सीट के आसपास, अदर के खाते में कुछ सीट जाते हुए नजर आते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है और हमारे देश में प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। बाकी अपडेट अगले वीडियो में। जय हिंद।